हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो वीडियो है ये वीडियो रिलेटेड है जो मैंने उस दिन वीडियो डाली थी पहले, जिसमें मैंने पॉजिटिविटी जो कि फर्स्ट स्ट्रेटजी है रीडिंग करने की, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। आज उसी का डिफरेंट सेगमेंट है जिसमें मैं आपको बताऊंगी जो सेकेंड हमारा था स्ट्रेटजी, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन टाइप जो मैं आज डिस्कस करूँगी विद स्ट्रेटजी, रीडिंग से रिलेटेड स्ट्रेटजीज जो हैं उनमें फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आज लेके आई हूँ दैट इज़ मैचिंग कैसी, जिसमें हमें की पॉइंट्स गिवन होते हैं और लिस्ट ऑफ फ्रेजेस। तो चलिए इसकी कुछ टिप्स डिस्कस करते हैं, क्या एक अच्छा तरीका है रीडिंग में ऐसे क्वेश्चंस करने का। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, मैचिंग है आपके लिस्ट ऑफ फ्रेजेस और की पॉइंट्स के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ क्वेश्चन, तो चलिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो एक हेडिंग को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टाइप है, वेरियस क्वेश्चन टाइप्स होती हैं, बट जो आज हमारे पास क्वेश्चन टाइप है दैट इज़ की पॉइंट्स एंड लिस्ट ऑफ फ्रेजेस। इसमें अगर सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शंस को पढ़ूँ तो इंस्ट्रक्शंस अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है चूज़ वन फ्रेज फ्रॉम लिस्ट ऑफ फ्रेजेस टू कंप्लीट ईच की पॉइंट बिलो। सो राइट द एप्रोप्रिएट लेटर्स A to K in boxes 1 to 5 in your answer sheet. Then the information in the completed sentences should be an accurate summary of the points made by the writer. अगर इस चीज़ पे फोकस करें तो ये क्वेश्चन है कि इन्फॉर्मेशन जो आप लोकेट करेंगे वो वही होनी चाहिए जो कि राइटर ने लिखी हुई है। इसके अलावा आपकी कोई भी प्रेडिक्शन या कोई भी अजम्पशन जो है वो आपका आंसर नहीं हो सकती है। नोट बाउंड की बात करें तो नोट बाउंड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब भी हम आंसर ट्रांसफर करते हैं तो हमें नोट बाउंड को ध्यान में रखकर ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले देखें तो लिखा हुआ है देयर आर मोर फ्रेजेस दैन सेंटेंसेस। तो मतलब आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स जो हैं वो नंबर ऑफ फ्रेजेस होंगी जिनमें से आपको राइट चूज़ करने हैं। सो यू विल नॉट नीड टू यूज़ देम ऑल। आपको सब के सब आंसर्स जो हैं यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यू मे यूज़ ईच फ्रेज वंस ओनली। आपको सिर्फ जैसे नंबर आप यहाँ से ही गेस कर सकते हैं कि पॉइंट्स जो हैं वो जस्ट 5 हैं, और लिस्ट ऑफ फ्रेजेस में अगर मैं बात करूँ तो ये टोटल 11 है। सो A to K टोटली 11 है, तो 5 के आंसर 11 नहीं हो सकते हैं। हमें सिर्फ वही फ्रेजेस लोकेट करनी है जो कि इसके राइट आंसर्स हैं। तो सबसे पहले गाइज हमने इंस्ट्रक्शंस जो भी हमने पढ़ी हैं उनमें जो मेन पॉइंट है दैट इज़ यू मे यूज़ ईच फ्रेज वंस ओनली। तो ये चीज़ मैं अंडरलाइन ज़रूर करूँगी, क्योंकि यही चीज़ जो है इसी से मेरे आंसर जो हैं वो राइट जाएंगे। अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ या मुझे एक आंसर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फर्स्ट का आंसर A लग रहा है और मुझे सेकंड का भी A ही लग रहा है, तो मेरा ये आंसर गलत हो जाएगा, मेरे स्कोर्स कट जाएंगे। तो इसमें क्या है, अभी मुझे सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखनी है कि मुझे सिर्फ एक ही फ्रेज़ एक आंसर के लिए यूज़ करनी है। सो अगर यहाँ पे टिप्स की बात करें तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं, 5 क्वेश्चंस एंड 11 लिस्ट ऑफ फ्रेजेस। हमेशा आपने ये ध्यान में रखना है कि कम कौन सी चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे की पॉइंट्स की बात करूँ टोटल 5 हैं सिर्फ, जो कि 11 से काफ़ी कम है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम की पॉइंट्स, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा से स्टार्ट करूँगी तो मेरा जो टाइम है वो काफ़ी वेस्ट होगा, क्योंकि टाइम ही आपके बैलेंस दिलाता है रीडिंग में। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी है। आपने हमेशा वो चूज़ करना है जिसमें आपके पास नंबर्स में जो चीज़ आपके पास कम है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ सो अब मुझे हमेशा क्या ढूंढना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कीवर्ड्स। देन मुझे ग्रामर के बेसिस पे भी आंसर ढूंढने हैं, एंड
इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। तो 3 चीज़ें मैं ऐसे रफ में लिख रही हूँ। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, आपको अपने ग्रामर के बेसिस पे आंसर्स जो हैं वो ढूंढने हैं, और इन्फॉर्मेशन जो है उसे मैच करना है। 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कीवर्ड्स पढ़ूँ, अगर मैं की पॉइंट्स जो हैं वो कीवर्ड्स इनमें से मैं ढूंढूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड टीवी और रेडियो न्यूज़ बुलेटिन्स। तो यहाँ पे अगर मैं कीवर्ड्स जो हैं मेरे, जिनकी हेल्प से मुझे आंसर मिलेगा, दैट इज़ न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो। तो ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मेरा सेंटेंस जो है वो डिपेंड है। तो मुझे देखना है, अब मैं न्यूज़पेपर की जगह पे सिनोनिम्स सोचूंगी। तो सिनोनिम्स क्या रहेंगे, जैसे कि मैंने न्यूज़पेपर की जगह पे सोच लिया कि न्यूज़पेपर की जगह वहाँ पे कुछ और चीज़ हो सकती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जर्नल हो गया या मैगज़ीन। ये दोनों डिफरेंट हैं बट फिर भी मैं अपने माइंड में रखूँगी। तो टीवी टेलीविज़न हो सकता है, रेडियो एज इट इज़ रेडियो ही होगा अगर ये वहाँ पे कीवर्ड मिलता है तो। सो यहाँ पे क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो, न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड टीवी और रेडियो न्यूज़ बुलेटिन्स। तो मतलब ये प्लूरल चीज़ों की बात कर रहे हैं, हेडलाइंस की और बुलेटिन्स की, जो कि 2 चीज़ें अलग अलग हैं। तो मतलब अब मैं यहाँ पे अपनी ग्रामर का यूज़ करूँगी। तो ग्रामर में क्या है, अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में हमेशा इसके साथ आर होगा, अगर ये पास्ट में है तो इसके साथ वर होगा। इज़ या वॉज में ये आपका आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से तीसरी चीज़ है हमारी इन्फॉर्मेशन। हमने इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ जहाँ पे हमें मिल रही है वही हमारी लोकेशन होगी। मतलब अगर आप लोकेशन पे जाते हैं तो आपको न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड टीवी और रेडियो न्यूज़ बुलेटिन एज इट इज़ लिखा हुआ मिलेगा। उसके साथ की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें वहाँ पे देखनी है कि इसकी सेंटेंस की एंडिंग क्या है। तो अगेन हम सिर्फ इस सेंटेंस की एंडिंग ढूंढेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे आर और वर वाली टेक्निक जो मैंने आपको बताई है उसको एक बार देखते हैं। आर यहाँ मिल रहा है, आर मुझे यहाँ भी मिल रहा है, आर मुझे यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इसका मतलब मेरी ग्रामर के वे से जो ट्रिक थी ये मेरे इस क्वेश्चन, इस लिस्ट ऑफ फ्रेजेस में नहीं चलेगी। अंडरलाइन करने हैं कीवर्ड्स, चलिए अंडरलाइन कर लेते हैं कीवर्ड्स, क्योंकि यही कीवर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से मुझे अपना आंसर मिलेगा। चलिए अब पैसेज की तरफ चलते हैं। अभी बात है इन्फॉर्मेशन की, बात करेंगे, देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या करेक्ट है या हमें लोकेशन ढूंढने के लिए सेम इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि यहाँ पे दी हुई है। तो चलिए देखते हैं इसकी एंडिंग क्या है। तो स्टूडेंट्स मेरा जो पैसेज है, इस पैसेज में देखिए सबसे पहले जब मैंने देखा तो मुझे ये न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड टीवी और रेडियो न्यूज़ बुलेटिन्स ये मुझे एज इट इज़ मिल गया। मतलब जो मेरे कीवर्ड्स हैं वो मुझे एज इट इज़ यहाँ पे मिल रहे हैं। सो आगे सेंटेंस पढ़ना इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मुझे उसकी लिस्ट ऑफ फ्रेजेस जो हैं उनमें उसी सेंटेंस की एंडिंग जो है वो ढूंढनी है। तो अब मुझे सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड टीवी और रेडियो न्यूज़ बुलेटिन्स would have us believe erroneously that a new age has come upon us। तो ये एक न्यू एज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब न्यू ईरा की बात कर रहे हैं। तो इरेनियसली के जो सिनोनिम्स हैं ये मैं माइंड में रख लूँगी। इरेनियसली मतलब मिस्टेकनली हो सकता है, गलती से जिसे हम कहते हैं। सो न्यू एज, एज मतलब इरा। तो मैंने ये 2 सेंटेंसेस जो हैं इनके सिनोनिम्स अपने माइंड में रख लिए हैं, हैज़ कम अपॉन अस। तो अभी देखते हैं, ऑप्शंस में जाते हैं। इस सेंटेंस को पहले मैं कंक्लूड कर लूँगी। न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड टीवी और रेडियो न्यूज़ बुलेटिन जो कि ऑलरेडी गिवन है, वुड हैव अस बिलीव इरेनियसली। सो
दे वुड हैव अस बिलीव मिस्टेकनली दैट अ न्यू एज, तो एज की जगह मैंने इरा सोचा है, इरा हैज़ कम अपॉन अस मीन्स द न्यू इरा हैज़ कम। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, जो ऑप्शंस हमारे पास हैं उनमें से क्या है। तो स्टूडेंट्स अभी मैं टर्न करती हूँ पेज, हमारे जो लिस्ट ऑफ फ्रेजेस हैं उनमें से। स्टूडेंट्स जैसा कि हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी, थ्रेटनिंग पास्ट के बारे में किसी भी तरीके की बात नहीं है, ट्रुथ कोई भी ट्रुथ की बात नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड टीवी और रेडियो न्यूज़ बुलेटिन्स टेल द ट्रुथ। तो अगर मैं ऐसा सोच के आंसर लगाती तो ये मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग ये सेंटर, मतलब जो मुझे, क्योंकि जब भी रीडिंग करनी है तो मुझे बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना है, अपनी जो जनरल नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है उसका बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तो वैसे भी हमने ट्रुथ के रिलेटेड किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ी, ब्लेम किसी को नहीं किया जा रहा है, ट्राई टू मेक अस बिलीव मिस्टेकनली दैट वी आर इन अ न्यू इरा। तो स्टूडेंट्स जो मैंने वर्ड्स सिनोनिम्स सोचे थे वही मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे मैंने इरेनियसली का मीनिंग देखा मिस्टेकनली, और एज जो थी वहाँ पे इरा लिखा हुआ। सेंटेंस अब सिर्फ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे वर्ड ही नहीं मैच करने हैं, हमने इन्फॉर्मेशन मैच करनी है, क्योंकि आइल्स में हमेशा इन्फॉर्मेशन मैच करनी है, ना कि आपको कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स रॉन्ग आंसर्स में भी आपके मैच हो जाते हैं, बट इन्फॉर्मेशन मैच करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो टू मेक अस बिलीव मिस्टेकनली दैट वी आर इन अ न्यू इरा। चलिए देखते हैं एक बार फिर से रीडिंग। सो would have us believe erroneously that a new age has come upon us means we are in a new age. They would have us believe erroneously. So as it is आप देखिए सेंटेंस जो है वो पूरा का पूरा सेम है, तो इट मीन्स द आंसर इज डी। चलिए स्टूडेंट्स अब रैंडमली कोई दूसरा क्वेश्चन पिक करते हैं। चलिए ये समझाती हूँ आपको थर्ड वाला। थर्ड में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे कैटास्ट्रॉफ्स, जो कि टुडे मतलब आप यहाँ पे कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे और एज्यूम करेंगे। जैसे कि मैंने टुडे को लिख दिया मॉडर्न या प्रेजेंट, ये मैंने एज्यूम करने हैं माइंड में। मैं लिख के बता रही हूँ, आपको लिखना नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता वहाँ पे। तो अभी टुडे जो है इसे मैं लिखूँगी मॉडर्न या प्रेजेंट मैंने लिखा है, मैं ये चीज़ें माइंड में रखूँगी। कैटास्ट्रॉफ्स, कैटास्ट्रॉफ्स जो है वो प्लूरल है। कैटास्ट्रॉफ्स जो है वो डिज़ास्टर हो सकता है, डिज़ास्टर्स क्योंकि प्लूरल में जाएगा, और इस सेंटेंस में आपको आर ज़रूर मिलेगा या वर ज़रूर मिलेगा क्योंकि ये प्लूरल में जा रहा है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो टुडे लिखा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस होने के चांसेस भी हैं, तो हमने ये तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो इसके लिए मैंने प्रेजेंट टेंस, इसके अलावा मैंने ये वर्ड्स मैंने एज्यूम किए हुए। कैटास्ट्रॉफ्स के मैंने सिनोनिम्स डिज़ास्टर्स, और एक और चीज़ मैंने एज्यूम की है कि इसके बाद आर या वर होगा क्योंकि ये प्लूरल में है। तो चलिए मॉडर्न टाइम की बात हो रही, कीवर्ड हमारा अभी जाएगा कैटास्ट्रॉफ्स। तो चलिए देखते हैं लोकेशन। तो अभी हम ढूंढेंगे कि हमें कैटास्ट्रॉफ्स कहाँ पे मिल रहा है। कैटास्ट्रॉफ्स वर्ड जो है ये आपको यहाँ पे कैटास्ट्रॉफ्स वर्ड मिल रहा है। कैटास्ट्रॉफ्स एज इट इज़ हमें मिल गया है। अब हमने बाकी के वर्ड्स मैच करने हैं। दे वर टॉकिंग अबाउट टुडे, टुडे मीन्स मॉडर्न टाइम, सो आई वाज एज आई हैव एज्यूम्ड कि यहाँ पे आप देखें अगर, बट व्हाट मेक्स द मॉडर्न
modern age, so different. Modern age means modern period, you can say modern era. So different is that the catastrophes are more in your face. अब ये सेंटेंस को अगर मैं समझूं, सो इन योर फेस मतलब इमीडिएट जिसे हम कहते हैं, इसका सिनोनिम इमीडिएट है। तो व्हाट मेक्स द मॉडर्न एज सो डिफरेंट इज़, क्या चीज़ है जो मॉडर्न एज को अलग बनाती है, वो है कैटास्ट्रॉफ्स आर मोर इन योर फेस। इट इज़ ओनली ड्यू टू कैटास्ट्रॉफ्स विच आर मोर इमीडिएट नाउअडेज। तो अभी देखते हैं ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिल रही है। इन योर फेस का सिनोनिम मैंने सोचा है। अब देखते हैं क्या ये चीज़ एज इट इज़ वहाँ पे है कि हमें इसका सिनोनिम मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ इन्फॉर्मेशन जो है लिस्ट ऑफ फ्रेजेस में, थ्रेटनिंग कुछ नहीं है, पास्ट के साथ किसी तरीके का कंपैरिजन नहीं हुआ है, ट्रुथ ब्लेम किसी को नहीं किया जा रहा, ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, काम लोगों को काम करने की कहीं बात नहीं हुई है, आर अनसर्टन अबाउट द फ्यूचर, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, किसी भी तरीके का फ्यूचर टेंस हमें वहाँ नहीं मिला है, लेस कंफर्टेबल, नेचुरल पैसिमिस्ट्स एंड वरियर्स, ऐसा कुछ नहीं है, ये ह्यूमन नेचर्स की बात है, तो ह्यूमन के बारे में अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है, आर मोर इमीडिएट, आर मोर इमीडिएट, हाँ जी, ये सिनोनिम जो मैंने सोचा था इन योर फेस, ये वही है इमीडिएट। सो आप देख सकते हैं आर भी आपको मिल रहा है। सो दीज आर मोर इमीडिएट, मतलब अगर मैं आंसर में आपको दिखाऊं, टुडे कैटास्ट्रॉफ्स मतलब डिज़ास्टर जो हैं वो क्या हैं, आर मोर इमीडिएट। चलिए इसको फिर से वेरीफाई करते हैं। बट what makes the modern age so different is that the catastrophes are more in your face। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो सेंटेंस एज इट इज़ मैच कर रहा है, हमने इन्फॉर्मेशन मैच की है, हमने सिर्फ कीवर्ड्स मैच नहीं किए, हमने इन्फॉर्मेशन भी मैच की है। तो हमेशा आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा इन्फॉर्मेशन मैच करिए, ना कि अपने कीवर्ड्स। इसके अलावा हमेशा कम से स्टार्ट करिए, जो चीज़ कम है उससे स्टार्ट करिए, चाहे वो आपके लिस्ट ऑफ फ्रेजेस है, चाहे वो की पॉइंट्स हैं। इसके अलावा लोकेशन के लिए आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, ग्रामर पे फोकस करना है कि वो आर से ख़त्म होगा या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो आर होगा या वर होगा या वॉज होगा, मतलब सिंगुलर प्लूरल। इसके अलावा मैच इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है उसको आपने मैच करना है, ना कि सिर्फ कीवर्ड्स को। जैसे कि यहाँ पे फ्यूचर की बात आपने ऑप्शन में देखा होगा, तो फ्यूचर जो है अगर उसका आंसर होता तो आपको वहाँ पे फ्यूचर टेंस मिलता या आपको कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स मिलते। तो इसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जब नए क्वेश्चन के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से फ्यूचर वाले आंसर्स जो हैं वो हम ढूंढते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन टाइप जो कि की पॉइंट्स एंड लिस्ट ऑफ फ्रेजेस, ये आपको समझ आ गया होगा। तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। तो अगर कोई डाउट आपको अभी भी इस लेसन से रिलेटेड है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।